जब भी सांपों की बात होती है तो किंग कोबरा और इंडियन कोबरा जैसे खतरनाक प्रजातियों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इनके नाम ही डर और जिज्ञासा पैदा करते हैं। लेकिन इन दोनों सांपों में से कौन ज्यादा घातक है, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। इस वीडियो में हम इन दोनों सांपों की तुलना विस्तार से करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका प्रभाव, व्यवहार और खतरे का स्तर कैसा है। जहां तक इनके ताकत की बात है तो किंग कोबरा, जिसे सांपों का राजा भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा विषैला सांप है। इसकी लंबाई 19 फीट तक हो सकती है और वजन 7 किलो तक होता है। यह अपने बड़े आकार और ताकतवर मांसपेशियों के लिए जाना जाता है। इसके विपरीत इंडियन कोबरा का आकार छोटा होता है। यह आमतौर पर 6 से 7 फीट लंबा और 3 किलो तक भारी होता है। हालांकि इसका छोटा आकार इसे तेज और फुर्तीला बनाता है। इसके अलावा इंडियन कोबरा 10 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये किंग कोबरा के सामने छोटा लगता है। जहर और ताकत के प्रभाव की बात करें तो किंग कोबरा एक बार में लगभग 1000 मिलीग्राम जहर छोड़ सकता है, जो एक हाथी जैसे बड़े शिकार को काबू करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इसका जहर इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि इंडियन कोबरा का। दूसरी ओर इंडियन कोबरा का जहर मात्रा में कम होता है, 170 से 250 मिलीग्राम तक, लेकिन ये इंसानों के लिए अधिक घातक है। इसका जहर नर्वस सिस्टम को तेजी से प्रभावित करता है, जिससे सांस रुकने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यह हर साल लगभग 15,000 लोगों की जान ले लेता है, जो इसे दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक बनाता है। इनके दांतों की लंबाई और हमला करने की क्षमता की बात करें तो किंग कोबरा के दांत लगभग 0.5 इंच लंबे होते हैं। ये बड़े शिकार को पकड़ने और अधिक मात्रा में जहर डालने के लिए आदर्श हैं। इसके काटने का अंदाज धीमा लेकिन घातक होता है। इसके ठीक विपरीत इंडियन कोबरा के दांत 0.3 इंच लंबे होते हैं। हालांकि ये छोटे हैं, लेकिन इनका हमला बेहद तेज और सटीक होता है। इंडियन कोबरा अपने फुर्तीले स्वभाव के कारण बेहद खतरनाक साबित होता है। इनके व्यवहार के अंतर की बात करें तो किंग कोबरा को सांपों की ओफियोफेगस जीनस में रखा जाता है। इसका मतलब है कि ये अन्य सांपों को शिकार के रूप में खाता है। ये इसे सांपों की दुनिया में सबसे अनोखा बनाता है। दूसरी ओर इंडियन कोबरा नाजा जीनस का हिस्सा है। ये इंसानों के करीब अधिक पाया जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों और खेतों में। इसके व्यवहार में आक्रामकता अधिक होती है, जिससे ये खतरनाक बनता है। अब एक सवाल और मन में आता है कि इंसानों के लिए इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है। तो जब इंसानी जीवन पर प्रभाव की बात आती है तो इंडियन कोबरा अधिक खतरनाक साबित होता है। यह आबादी वाले इलाकों में अधिक पाया जाता है और इसका जहर इंसानों के लिए बेहद घातक है। इसका आक्रामक स्वभाव और तेजी से किंग कोबरा से ज्यादा घातक बनाता है। किंग कोबरा हालांकि बड़ा और ताकतवर है, लेकिन ये इंसानों से बचने की कोशिश करता है। ये केवल तब हमला करता है जब इसे खुद पर खतरा महसूस होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों की आपस में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। तो सैद्धांतिक रूप से अगर किंग कोबरा और इंडियन कोबरा के बीच लड़ाई होती है तो किंग कोबरा की जीत की संभावना ज्यादा है। किंग कोबरा का बड़ा आकार, ताकत और अधिक मात्रा में जहर इंजेक्ट करने की क्षमता इसे इंडियन कोबरा पर भारी बनाती है। हालांकि इंडियन कोबरा का जहर अधिक शक्तिशाली है, लेकिन किंग कोबरा का आकार और ताकत उसे बढ़त दिलाते हैं। इनके रहन सहन की बात करें तो किंग कोबरा भारत के अलावा पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। दरअसल ये जंगल, घास के मैदान और दलदलों में रहना पसंद करता है। इंडियन कोबरा, जैसा कि नाम से पता चलता है, मुख्यतः भारतीय महाद्वीप में पाया जाता है। ये गाँव और कस्बों के आसपास देखा जा सकता है, जहां ये चूहों और छोटे जीवों का शिकार करता है। किंग कोबरा और इंडियन कोबरा दोनों अपने अपने तरीके से खतरनाक है। किंग कोबरा बड़े आकार और ताकत के लिए जाना जाता है, जबकि इंडियन कोबरा अपने घातक जहर और तेज हमले के लिए। दोनों ही सांपों से बचाव करना और उन्हें उनकी प्राकृतिक जगह पर छोड़ देना इंसानों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है।